सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज से 22 अगस्त डे है फ्राइडे। और आप सभी को पता होगा कि फ्राइडे से संडे के बीच में आपका ऑली बोर्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 का ऑल इंडिया लेवल पे लाइव मॉक अटेम्प्ट कंडक्ट करवाता है, जिसको सभी ऑल इंडिया लेवल पे लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो आई होप आपने भी अटेम्प्ट किया होगा, और अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो आप जाके अटेम्प्ट कर लें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। अभी हम इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना रह पा रहा है। लास्ट जो मॉक अटेम्प्ट किया था लाइव वाला, दो अभी आपका 17 से 19 अगस्त के बीच में था, तो उसमें स्कोर कुछ खास रह नहीं पाया था। तो आज कोशिश करेंगे कि कुछ बेटर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना हो पा रहा है। और आप अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा मूव हो गया स्टार्ट। फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे आपका दिया गया 6 व्यक्ति हैं और यहाँ पे उत्तर की दिशा मेरे सम्मुख रेसिडेंट में बैठे हैं, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग चॉकलेट पसंद है। और ये कह रहा है कि जानकारी एक ही क्रम में नहीं है, तो ये चॉकलेट का नाम दिया गया ए। डी जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पे, तो ए के बाएं तीसरे स्थान पे मतलब एक दो तीसरे स्थान पे डी यहाँ पे आ जाएगा। और ए जिसे जेम्स पसंद है, तो यहाँ पे इसको जेम्स पसंद हो जाएगा, जेम्स पसंद हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एफ ए के दाएं दूसरे स्थान पे, तो एफ जो है दाएं दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। और उसके बाद ई को मंच पसंद है और बी ई के ठीक बाएं बैठा है, तो ई के ठीक बाएं बैठा है, तो ठीक के बाएं मतलब यहाँ पे आएगा। और इसको पसंद है मंच। क्या पूछा है इसमें? ठीक है, वो तो आगे देखते हैं क्या पता। और उसके बाद टिक्स पसंद करने वाले व्यक्ति सी के ठीक दाएं बैठे हैं, तो सी के ठीक दाएं बैठना, सी का एक ही कंडीशन बताया, यहाँ पे ये हो जाएगा जो भी टिक्स। और उसके बाद कह रहा है बी को एलोअर्स नहीं पसंद है, एक्स लेयर्स नहीं पसंद है, इसको एक्स लेयर्स नहीं पसंद, तो इसको है, तो इसको सी को पर्क पसंद है, सी को पर्क पसंद है और इसको एक्स लेयर्स पसंद है। और उसके बाद कह रहा है कि ठीक है, अब आगे ए कौन सी बची है? 5 स्टार, ये इसको 5 स्टार पसंद है। और उसके बाद कह रहा है कि सी ए और बी के बगल में बैठा, सी जो है ए और एफ के बगल में बैठा, तो पहला तो सही हो जाएगा। डी को एक्सेलर चॉकलेट पसंद है, तो ये भी सही है, तो दोनों का स्टेटमेंट हमारे सही है। अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद कह रहे हैं 23 छात्र कि एक कक्षा में 18वें छात्र को नीलिमा के बाद और 10वें छात्रों को पूजा के पहले स्थान दिया गया, तो 18वें छात्र को नीलिमा, यहाँ पे नीलिमा 18वें छात्र को नीलिमा के बाद, तो ये नीलिमा हो जाएगी, नीलिमा की पोजीशन हो जाएगी 17। और 10वें छात्र को पूजा से पहले स्थान दिया गया, तो पूजा से पहले, तो पूजा की पोजीशन हो जाएगी 11। और कह रहा है कीर्ति को नीलिमा और पूजा के ठीक बीच में बैठाया गया, तो इन दोनों के बीच में कितने पोजीशन हो जाएंगे? 1 मिनट। नीलिमा के बाद, अच्छा इसके बाद 18 छात्र, 1 मिनट, ये हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगी पूजा, इसके पहले 10 छात्र और यहाँ पे आ जाएगी नीलिमा, इसके बाद 18 छात्र। और उसके बाद कह रहा है कि ठीक बीच में यहाँ पे आएगी कौन सी? कीर्ति। और तो पूजा और कीर्ति के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो पूजा और कीर्ति के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो ये तो 18 छात्रों को नीलिमा के बाद और 10 छात्रों को पूजा के पहले स्थान दिया गया। नीलिमा के बाद पूजा के पहले 10 छात्र, तो 8 7 3 आना चाहिए इसका आंसर। 3 करके मार्क करके इसको करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में ये दिया गया बाएं छोर से विषम स्थान पर आने वाले अंकों को एक जोड़ा जाएगा, तो विषम स्थान पे आने वाले बाएं छोर से, तो ये आ जाएगा एक, यहाँ पे एक जोड़ा जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। और उसके बाद कह रहा है कि जो सम स्थान पे आते हैं उसमें से 2 घटाया जाए, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये 3 और ये हो जाएगा 1। और बनी संख्या को, सभी अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखा व्यवस्थित किया जाए, तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, तो 1 2 3 4 नहीं 5, 5 के बाद 6 7 और उसके बाद आएगा 8। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे? तो भाई ये नहीं होगा, दूसरे भी 2 नहीं होगा, 3 नहीं है, 5 1 और 6, ये गलत, ये गलत, 2 ही अंक आएंगे इसके आंसर, तो इसका 2 हो जाएगा।
भाई थोड़ा सा फास्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और ये तो होगा नहीं। और उसके बाद कुछ कप बीकर है तो कुछ कप बीकर। अरे ये क्या भाई, आइडिया थीम का रिलेशन बीकर के साथ कैसे दे दिया। हाँ ये भाई ये तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। बीकर, ये कैसा क्वेश्चन है यार। सम कप बीकर, अरे भाई साहब ये तो भांग खा के बनाए क्या यार मॉक टेस्ट। इसको आइडिया और थीम की बात कर रहा है, यहाँ पे कप और बीकर की बात कर रहा है। ये तो थोड़ा गलत। 19 का रिलेशन इसके साथ दिया गया, 20 का रिलेशन इसके साथ दिया गया है, तो 15 का रिलेशन किस तरह से संबंधित होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें 21 का स्क्वायर लिखा है तो, और यहाँ से देखेंगे, अच्छा ठीक है अगला नंबर प्लस 21 है तो 15 16 गुणा 21 आएगा तो कितना जाएगा 16 कम 16 16 दूना 32 1 33 336 इसका आंसर आएगा। और इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑड है, नहीं अगले सीरीज में कौन सा आएगा। तो एक के बाद ये और ये प्लस 10 हो रहा है तो 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31 31 का मतलब 5 आएगा, 5 पे आएगा तो ये कटा। और इसके बाद कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तो 10 और ये 10 10 का मतलब हो जाएगा 33 33 का मतलब हो जाएगा 4 और 7 7 का मतलब जी आएगा तो जी ये कटा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिर 10 ऐड करेंगे तो 10 का मतलब हो जाएगा जे, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट आंसर इसका आएगा। और यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज का मतलब ये हो जाएगा -12 -6, ये तो नहीं हो सकता है। 48 से अगर 48 दूना 96, ये भी नहीं होगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 814, ये भी नहीं होगा। और डबल सीरीज तो नहीं लग रही। अगर हम इसको बात करें गुणे 5 और गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो ये आएगा, और बटे 4 करेंगे तो 4 3 हाँ ठीक है। और गुणे 5 बटे 6 गुणे 7 7 21 210 इसका आंसर आएगा। बन गया भाई। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया समीकरण, आपको ये दिया गया समीकरण में कौन से चिन्ह को आपस में इंटरचेंज करने पे आएगा। तो यहाँ पे अगर 5 रख दें और यहाँ पे 180 कर दें तो भाई नहीं बनेगा। और यहाँ पे ये कर सकते 12 ना 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 जी, 5 को चेंज कर सकते हैं, 5 को चेंज कर सकते हैं, 12 को चेंज कर सकते हैं, 12 15 12 15। तो ये 12 कर दें, ये 15 कर दें तो कितना जाएगा 12 12 144 और 36 प्लस 144 माइनस 8। तो अगर यहाँ से 8 घटाएंगे तो कितना जाएगा 28 8 4 12, हाँ ठीक है यही आएगा। कौन सा चेंज किए थे 12 15 12 15। अगला क्वेश्चन है, इसमें इस तरीके से दिया गया तो भाई इसको कर ले माइनस, इसको कर ले प्लस, और इसको कर ले प्लस, इसको कर ले माइनस, तो ठीक है हो जाएगा। माइनस करेंगे 2 25 2 27 आएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा ये अरेंजमेंट रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 6, और यहाँ से ये पहला तो गलत हो जाएगा। और इसमें से अगर करेंगे तो 2 इसमें से करेंगे 14 5 3 8, ये भी नहीं होगा। और ये करेंगे 4 और -2 और ये -2, तो ये वाला आंसर इसका आएगा क्योंकि यही बैठ रहा है। और इसमें मॉडुलर का क्वेश्चन है तो 16 का स्क्वायर और ये 8 32 256 प्लस 32, तो यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, टोटल ओवरऑल 3 आएगा रिमाइंडर इसका। स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन है भाई ये। इसको अगर हम करना चाहें तो क्या आएगा यहाँ पे, आप कक्षा प्रतिनिधि हैं और फाइनल में आप फाइनल से पहले सदन में ट्यूटरिंग के लिए निर्धारित कर रहे हैं तो छात्र जो शायद ही कभी कक्षा में आते हैं अपने लिए पसंदीदा प्राइम टाइम समय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नियमित रूप से आने वाले छात्रों को हटाया जा सकता है। आप क्या करना चाहेंगे? भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए इस बार उन्हें अनुरोध स्लॉट दें। और उसके बाद कह रहा है कि पिछली अनुपस्थिति के कारण उनके अनुरोध को पूरी तरह से अस्वीकार कर दें। उसके बाद परामर्शी मानदंडों के आधार पर स्लॉट आवंटित करें। तो जुड़े तर्क बताएं, पक्षपात के आरोप से बचने के लिए लाठी चलाएं। ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये हो सकता है मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अभी ज़्यादा ज़रूरत है। नियमित रूप से सकता है करने के लिए।
कर दे, ये तो गलत हो जाएगा, पारदर्शी की आवश्यकता यही होगा। और उसके बाद कह रहा है कि आप एक जिले खेल प्रतियोगिता के मुख्य छात्र आयोजक के उद्घाटन से 1 घंटा पहले किराए के लिए गया साउंड विक्रेता खराबी का हवाला देकर वापस चला जाता है और फिर भी पूरा एडवांस मांगता है। भीड़ आ रही है, सबसे अच्छा तत्काल निर्णय क्या हो सकता है? विवाद से बचने के लिए बिना आवाज के वाहन चलाने के लिए विक्रेता को भुगतान करें। और उसके बाद कह रहा है समारोह रद्द करें और चुपचाप मैच शुरू करें। समारोह रद्द करें और चुपचाप मैच शुरू करें, जब तक विक्रेता अपनी बात न मान ले तब तक करते नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भुगतान को रोक दे, नोटिस जारी करें। तो उसके बाद कह रहा है कि आप जिला के व्यक्ति मुख्य शर्त आयोजक हैं, उद्घाटन से 1 घंटा पहले किराए पर लिए गया साउंड विक्रेता खराबी का हवाला देते हैं। साउंड विक्रेता हवाला देकर वापस चला जाता है और फिर भी पूरा एडवांस मांगता है। भीड़ आ रही है, सबसे अच्छा तत्काल निर्णय क्या होगा? विवाद से बचने और बिना आवाज़ के वाहन चलाने के लिए विक्रेता को भुगतान करें। और उसके बाद कह रहा भुगतान रोक दें, दस्तावेजी और गैर निष्पादित नोटिस जारी करें, शीघ्रता से बैकअप स्रोत। तो भाई यही होना चाहिए। देखते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे दिया गया तो ये लास्ट बार आ गया पहले, और उसके बाद माइंड आ गया ये, फिर लास्ट आया, फिर पॉन्ड चेंज। अब एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, इसका कह रहा है कि ये आपको दिया गया तीसरा चरण में कौन सा आएगा। तो तीसरा चरण, पहले चरण में हमें सबसे हाईएस्ट नंबर वाला देखना है तो W आएगा, और W के बाद P आएगा, और P के बाद N आएगा। 3 अरेंजमेंट ये हो जाएंगे। और उसके बाद तीसरे चरण में हो जाएगा। और पहले चरण में देखो, पहले तो लास्ट में जाएगा 20, फिर 41, ठीक है। तो सबसे छोटा लेटर जाएगा लास्ट में 19 के बाद 32 के बाद 55, 19 32 55, 19 32 55, 19 32 55, ये तो ये वाला आंसर होगा इसका 19 32 55। भाई साहब रीजनिंग तो थोड़ा सा अच्छी दिख रही। इसमें ये देखना है कि कौन सा अंतर्निहित है। अंतर्निहित हमको देखना है, तो अंतर्निहित यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी नहीं दिखेगा, यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं। इसमें ये फर्स्ट वाले में, और इसमें कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरी माता के ससुर, तो ये हो जाएंगे इनके पति, और ये हो जाएंगे इनके ससुर के इकलौती पुत्री का पुत्र है ये। तो उस लड़की से किस तरह कजन मैं आपको एक 3 तरीके से विनय और आपको देखना है। तो 5 3 8, तो 4 5 3 8, और ये हो जाएगा 984, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 7 3 10 और 8 1 9। तो उसके बाद ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 2 9 5। पहला वाला ही ऑड होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 4 11 5 3 8 1 9, हाँ सही है, पहला वाला ऑड होगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको किस तरीके से करना है। तो अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो हो सकता है क्या, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 11 का मतलब हो जाएगा 11 से जाएगा 5, और 3 से जाएगा 1, और बटे हाफ कर दें तो 7। हाँ ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बटे 2, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 6, ये तो आएगा नहीं। और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 12 से जाएगा तो 4, और यहाँ पे जाएगा 7 मतलब 2, इसको करेंगे तो 21 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 6,
तो 6 का 2 करेंगे तो 3 आएगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 6 और 15, 15 का मतलब हो जाएगा 25 और बटे 2 करेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई पॉसिबल कहाँ है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला वाला नहीं दूसरा वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 12 मतलब 4 और उसके बाद यहाँ से अगर देखेंगे तो नहीं 5। अरे ठीक है भाई, दूसरा ही तो आता है, थोड़ा थोड़ा सा गलती होती रहती है। और यहाँ पे इसको हमें अरेंज करना है डिक्शनरी के ऑर्डर में। तो एम ए के ई, अच्छा, पहले तो किंडरगार्टन आएगा, फिर मैट्रिकुलेशन आएगा, फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर ग्रेजुएशन आएगा, फिर डॉक्टर आएगा। 21,345 वाला आंसर आएगा। 21,345 अरेंजमेंट करना था लॉजिक के हिसाब से, ना कि डिक्शनरी के हिसाब से। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु ए, ई और एफ का मध्य बिंदु है। तो ई एफ का मध्य बिंदु है, ए टी के दक्षिण पश्चिम में। तो ए जो है वो टी के दक्षिण पश्चिम में, तो ये दक्षिण पश्चिम में इधर हो जाएगा टी। और उसके बाद कह रहा है टी जो है एफ और वी का मध्य बिंदु है, और टी जो है एफ यू वी का मध्य बिंदु है। और यहाँ पे कह रहा है ए जो है ई और एफ का मध्य बिंदु है। तो एफ यहाँ पे आएगा और वी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। और उसके बाद कह रहा है यू जो है डी और वी का मध्य बिंदु है। तो डी और वी का मध्य बिंदु कौन सा है, यू। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। फिर ए यू के दक्षिण में, तो ए जो है यू के दक्षिण में है, यू के दक्षिण में। भाई ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया भाई। और उसके बाद कह दो ए जो है ई और एफ का मध्य बिंदु है। तो ए जो है ई एफ का मध्य बिंदु है। और उसके बाद कह रहा है ए जो है टी के दक्षिण पश्चिम में, ए जो है वो टी के दक्षिण पश्चिम में। और उसके बाद कह रहा है कि टी जो है एफ और वी का मध्य बिंदु है। तो एफ और वी का मध्य बिंदु होने के लिए यहाँ पे आएगा एफ और यहाँ पे आएगा वी का मध्य बिंदु है और यहाँ पे आएगा ई। और उसके बाद कह रहा है यू जो है वो डी और वी का मध्य बिंदु है। डी और वी का मध्य बिंदु, यू जो है डी और वी का मध्य बिंदु है। उसके बाद कह रहा है कि ए जो है डी के दक्षिण में, ए जो है यू के दक्षिण में है। यू के दक्षिण में तो नहीं है, यू कौन सा कथन से सत्य होगा, ये तो गलत हो जाएगा भाई, हमसे नहीं बन रहा। और ये क्वेश्चन है यहाँ पे सिलोजी यहाँ पे आ जाएगा। तो डब्लू ए एफ एम टी। तो अगर हम देखें तो एस टी -2 +4 -8 प्लस, अच्छा ठीक है, तो +1 और उसके बाद -2 +4 -8 +16 17 23, ठीक है। तो यही लगेगा जी, इसमें करेंगे तो +1 करेंगे तो टी के बाद क्यों आएगा, ये गलत ये गलत ये गलत। और इसके बाद +-2 करेंगे तो आएगा सी, ये सही है। और इसमें क्या आ रहा है, वुड हक्सा फर्नीचर, वुड हक्सा फर्नीचर। तो उसके बाद वार्म पॉलिनेशन हनी, और उसके बाद फ्लावर कल्टिवेशन गार्लैंड, और उसके बाद वॉल बिल्डिंग फाउंडेशन, और उसके बाद तो ये होना चाहिए। उसके बाद डिग्री पोस्ट एग्जामिनेशन, ये तो गलत हो जाएगा। वॉल बिल्डिंग फाउंडेशन ये भी गलत हो जाएगा। वार्म पॉलिनेशन ये आएगा। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी को गाँव के पास स्थापित किया जाना चाहिए, नहीं, या गाँव का मूल्य आंतरिक मूल्य नष्ट कर देंगी। तो गाँव का आंतरिक मूल्य नष्ट कर देंगी, ये तो ठीक है। और हाँ, इससे अधिक अधिकारियों को सूचित करने में मदद मिलेगी, ये तो सही है। सेकंड वाला तो सही है। और उसके बाद नहीं, गाँव के आंतरिक मूल्य को नष्ट कर देंगी। तो पहला वाला दोनों ये करेंगे, इससे दोनों तर्क मजबूत हैं। और उसके बाद कह रहा कि युवाओं के बीच किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि औसत किशोर सोशल मीडिया पर प्रतिदिन 5 घंटे बिताते हैं, और अधिकांश ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय वे अक्सर समय का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो अधिकांश किशोर इस बात से अनजाने हैं कि वे सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं। हाँ,
क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है ना, अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि सोशल मीडिया का उपयोग कई किशोर के लिए समय प्रतिबंध का समस्या का उत्पन्न हो रही है, तो ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया। उसके बाद युवाओं के बीच में एक सर्वेक्षण पता चलता है कि सोशल मीडिया आते हैं। समय का ध्यान नहीं रख पाते, ये तो सही है। तो ये दूसरा तो सही है और पहला भी सही है। केवल दूसरे के साथ हम जाएंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे पहले सी, तीसरे एम, चौथे पी और पांचवे ए। तो एक तो बनेगा कैंप और उसके बाद नहीं, एक ही आएगा, हम एक के साथ ही जाएंगे। और हमारा आ गया भाई 40 मिनट तो लग गए यार जीएस में और रीजनिंग में ही, और कितने करवाए 23 क्वेश्चन, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन तो गलत हो जाएंगे। अब हमारा आ जाएगा जीएस वाला सेक्शन। तो इसमें कह रहा है जनवरी से शपथ लेने वाले राज्यपालों के संबंध में सही है तो हरिबाबू कंपति ओडिशा के राज्यपाल को नियुक्त किया। अजय कुमार भल्ला तेलंगाना के नहीं, अजय कुमार भल्ला तेलंगाना के नहीं, अजय कुमार भल्ला हैं मणिपुर के। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, हरिकुमार कंपति उड़ीसा के राज्यपाल, उड़ीसा हरिबाबू कंपति। तो भाई दूसरे के साथ तो से हो रहे हैं, लेकिन पहले के साथ हम गलत क्योंकि अजय कुमार भल्ला मणिपुर के हैं ना भाई, हरिपुर के तो नहीं है, आरिफ मोहम्मद है मणिपुर के। उसके बाद जनवरी 2025। उसके बाद कह रहा है ग्रुप T20 के ये भी नहीं पता हो जाएगा। और लठमार होली एक अनोखी और चंचल होली परंपरा, ये तो सही है। और यह मध्य प्रदेश के बरसाना आनंद गाँव में मनाई जाती है, ये भी सही है। मिला पुरुष को लाठी डाल का उपयोग कर विशेष करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तीनों सही। और इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 2011 के पुरुष साक्षरता दर 82.14 सही है। पुरुष साक्षरता दर अंतर 16.68 है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। एग्जैक्ट 16.68 ठीक है। उसके बाद संविधान बजट के बारे में यहाँ पे पूछा गया। संविधान बजट वार्षिक वित्तीय रूप में संदर्भित है, ये तो सही है। संविधान में कहीं भी बजट का प्रयोग नहीं किया गया, सही है। और इसका उल्लेख ये भी सही है, तीनों सही है। इसके बाद कह रहा है जीडीपी और कल्याण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। किसी देश का जीडीपी लोगों के कल्याण का सूचक, और जीडीपी बढ़ रहे तो कल्याण समान रूप से नहीं बढ़ सकता, ये तो सही है। दूसरा तो सही है, जीडीपी और कल्याण एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये तो सही है। और किसी देश का जीडीपी लोगों के कल्याण का सूचक होता है, तो जीडीपी कल्याण का सूचक, जीडीपी और दूसरे में 2 और 3। और उसके बाद क्या अनुच्छेद 12 के बारे में पूछा है। अनुच्छेद 12 में क्या कह रहा है, राज्य के परिभाषा में कौन कौन शामिल है। तो ओएनजीसी, नगर पालिका, पंचायतें, तो एलआईसी भी है, तो इसमें सब है। और उसके बाद गलत रूप से सुमेलित है, तो विद्युत, आविर्भाव, व्यवहार, चुंबकीय फैसला, उसके बाद बेकरण, विकिरण, तो ये तो सही है। रेडिएंट फ्लक्स, विद्युत चालकत्व सीमेंस, विद्युत प्रवाह वेबर और घनत्व टेस्ला सीमेंस। इसके साथ हम जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। और उसके बाद उत्साह में होता है, ये तो सही है। और क्लासिकल क्लासिकल गुस्सा तो कभी पता ही नहीं हमको। शास्त्रीय भरतनाट्यम के बारे में पूछा है। यह नृत्य तमिलनाडु से उत्पन्न में पाई जाती है, तो सही है, पहला तो सही है। और भरतनाट्यम का नाम अक्सर भाव, राग, ताल, ये भी सही है। और इस नृत्य की एक विशिष्ट त्रिभंग मुद्रा, जो शरीर त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग सही है। त्रिभंग वाले निम्नलिखित फर्स्ट और सेकंड के साथ है, त्रिभंग भी इसी का। इलाहाबाद की संधि, बक्सर के अप्रत्यक्ष प्रमाण 1764, हाँ सही है। 65 में हुई थी। इसे उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए, दोनों सही है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अधिकार दिए।
ये तो सही है। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा रिट के बारे में सर्वोच्च न्यायालय 2000 से रिट जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय 32 के साथ जाता है, कहता है ए वाला तो गलत हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत। और उच्च न्यायालय रिट क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय संकीर्ण है, बी सी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। और केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं, केवल डी। और बी आर ओ के बारे में पूछा है, बी आर ओ ये तो नहीं पता बी आर ओ के बारे में। और उसके बाद कह रहा है कि कैबिनेट मिशन 1946 में मिशन की घोषणा की 5 सदस्यीय आयोग था। 5 सदस्यीय तो नहीं था, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, 3 सदस्य था। उसके बाद पहला तो सही है, फर्स्ट वाला तो सही है। और उसके बाद कह रहा है कि रैंकिंग का मुख्य एजेंडा भारत करना था कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना, ब्रिक्स मिशन। तो वही फर्स्ट एंड सेकंड, केवल फर्स्ट। सही, कैबिनेट मिशन के बारे में कह रहा है कि फरवरी के बाद तो नहीं पता, लेकिन 1946 में यूरोपियन कुशन के बारे में पूछा गया। समताप मंडल, क्षोभ मंडल पहला कभी, नहीं सेकंड कभी। और उसके बाद है 50 समताप सेकंड का तो भी आएगा। और उसके बाद मध्य मंडल आएगा समताप मंडल के बाद, 80 मॉडल की ऊंचाई तक। सही है। और उसके बाद जी शकल घरेलू जीएनपी के बारे में गणना कीजिए, तो गणना केवल अंतिम देखते हुए रखना चाहिए बाजार मूल्य। सही है। यहाँ पे कंफ्यूजन है। उसके बाद गैर राजस्व प्राप्तियाँ, गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ, तो भाई निवेश लाभांश और सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों का लाभ, तो विदेश से अनुदान। चौथा तो आएगा, ये दोनों तो गलत, चौथा तो आएगा। उपकर भी आएगा। निवेश लाभांश, ये भी कर थोड़ी ना होता है, निवेश लाभांश तो ब्याज होता है। पहला तो है तुगलक, इसको कहते हैं गुलाम वंश। और उसके बाद कह रहा है कि गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स जुम्पा लहड़ी, नहीं ये तो शशि थरूर की लक्षण है। हिंदी दिवस 15 सितंबर ना, 15 सितंबर को नहीं, ये केवल सेकंड है। 15 सितंबर नहीं, 10 सितंबर आई थिंक है। सूरत, जबलपुर, आगरा। मुक्केबाजी में जीपी कौन सा कथन अपर कट ऊपर की ओर फेंका गया है, माना जाता है, ये तो सही तो लिया, ये तो नहीं पता। इसके बाद कह रहा है कि विदेशी राजदूत इंडिका तो मैंने नीच की है, ये तो सही है। और उसके बाद कह रहा है कि इसमें ये आपकी जो है बाल विकास सेवा, इसके बारे में पूछा है, तो गर्भवती में तो इसमें तो तीनों आना चाहिए भाई। क्या लगता है मैथ कर पाएंगे पूरा? यहाँ पर डेटा दिया गया और इसके बाद कह रहा है कि चतुर्थ विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए, तो अरेंजमेंट भी ठीक है। Q3 का मतलब होता है इसमें करेंगे तो 1 2 2 4 2 6 7 7 + 1/4 और उसके बाद आएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 और 2 का 3 6 छठा पद, तो 3 3 6 19। अरे चतुर्थ विचलन गुणांक पूछा ना, तो विचलन गुणांक निकालने के लिए और Q1 निकालना है, तो Q1 आएगा दूसरा मतलब 8। और उसके बाद
ये आएगा 19 माइनस 8 करेंगे 11 और 19 प्लस करेंगे तो 27, 11/27 इसका आंसर आएगा। हो जा रहे हो। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक्स अक्ष प्रतिबिंब क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब बनाना है तो ये बनेगा -3 और -4, तो -3 -4 बनेगा, तो ये -3 -4 -3 -4 यहाँ पे बनेगा। और इस पे एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब बनाना है तो इधर जाएगा और इस क्वाड्रेंट में भी -3 आएगा और ये 4 आ जाएगा -3, तो ये बनेगा प्रतिबिंब ये। उसके बाद कह रहा है कि एक जब क्रय मूल्य माल पर बेचा जाता है तो अंकित वजन के 10% का वजन का उपयोग किया जाता है, लाभ की गणना कीजिए। तो जब क्रय मूल्य पर माल बेचा जाता है और अंकित वजन के 10%, तो भाई दिया गया 9, लिया गया 10, 1/9। अब इसमें कह रहा है कि क्रिकेट खेल, 1 मिनट इसको हम स्किप करेंगे। ए और बी इतने और इतने के निवेश में व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो 21 और 20, और उसके बाद 4 महीने बाद ए अपने निवेश के साथ 600 रुपये जोड़ता है, तो हम 4 महीने बाद जोड़ता है, तो 4 महीने बाद जोड़ने का मतलब इसको हम किससे डिवाइड करते थे, और बट्टे 4। अरे छोड़ो यार, इसको कर लेते हैं 84 80 00 इसमें से घटाएंगे 6, तो ये हो जाएगा 4 और ये 4 हो जाएगा 90, और उसके बाद भी 400 रुपये निकाल लेता है तो 4000 रुपये निकालता है, मतलब इसका बचेगा 40, तो ये 4 हो जाएगा। और 1 वर्ष के बाद तो यहाँ पे 8 आएगा, तो 9 दूना 18 180 आएगा, तो 0 8 8 16 264, और ये हो जाएगा कितना 80 80 160। ये बी का लाभ का हिस्सा का परसेंटेज बताना, तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 6 12 और 4, तो ये लगभग 40%। एक वर्ष के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ बी द्वारा अर्जित लाभ का, अच्छा बी द्वारा अर्जित लाभ का, तो ये निकालना, तो ये हो जाएगा 4 0 1 160, तो अगर ये 16 6 96 160% के आसपास आएगा। और यहाँ पे एक ये दिया गया और ये दिया गया, हमें क्या निकालना, इसका वैल्यू निकालना। भाई ये तो आसान तो नहीं है, 256 और ये हो जाएगा 16/3, तो इसको गुणा करेंगे तो 6 और ये करेंगे तो 16, तो ये हो जाएगा 3/8, जो होगा हमारा क्या a² - ab + b²। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसको 6/16 ही रखते हैं, और ये हो जाएगा 3/16, तो हो जाएगा 9/16, और यहाँ पे बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा 32, 16/32। a² + b² ही तो निकालना है, 16/32 9/32, इसको ऐड करेंगे 3 9/16 9/32। अरे यार ये लिखा है यार 9/32, कहाँ ढूंढ रहे। और उसके बाद कह रहा है कि 10 बक्सों का औसत वजन इतना है और 35 वजन वाले 3 बक्सों को हटाकर उनकी जगह पे नए बक्सों से किया जाता है, तो 42 किलोग्राम हो जाता है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 400 और 35, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80 80 5 135, इसमें से 135 का हटाएंगे और प्लस एक्स जोड़ेंगे, और इसके बाद कह रहा है 42 420 हो जाएगा, और इसमें से अगर हम 135 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 265 इसमें से घटा देते हैं तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 12 11 का मतलब 5 होगा 155 इसका आंसर, ठीक है 155 ही है। और अगला कह रहा है कि एक वस्तु अपनी वस्तु को इतने पर अंकित करता है, तो वही 100 की चीज़ 125 पे अंकित करता है और 20% की छूट देता है, 8/10, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 से घटाएंगे 25 हो गए 100, ठीक है। और उसके बाद 60 वस्तुओं का कुल मूल्य इतने पर बिकता है तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो एक वस्तु का तो भाई 60 600 ही आएगा क्योंकि CP और SP बराबर ही है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर को
पीछे कर रहा है, पुलिस ने पीछा करना है और इसकी चाल इतनी है तो पुलिसकर्मी 125 मीटर आगे, तो कितने समय में पकड़ लिया जाएगा? तो भाई रिलेटिव स्पीड 2 आएगी और 2 को हम सॉल्व करेंगे 5/18, तो 5 गुना 10 ये 9 आएगा और ये आएगा 25, 9 ये 275, 275 है ना, 225 और बटे 60 करेंगे तो 36 18 45 345। और इसमें कह रहा है कि ये आपको आकृति दी गई और यहाँ पे पी और क्यू इसके केंद्र हैं, तो ए बी का वैल्यू दिएगा 4√3, तो ये आ जाएगा, नहीं ये ए बी का 8√3, तो ये आ जाएगा 4√3 और उसके बाद यहाँ पे पी क्यू दिया गया आर, तो ठीक है। तो पी एम की लंबाई निकालना, पी एम की लंबाई ये वाली लंबाई निकालना, तो ठीक है पी एम की लंबाई निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ये आर ठीक है। तो यही तो एक बनेगा इक्विलेटरल लेंगे तो हो जाएगा √3/4 r² और जो हो जाएगा r इंटू 4√3/2। इसी को सॉल्व करेंगे, r का वैल्यू निकल आएगा, इससे ये कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 2 बार में और ये रूट से r बराबर 8 आएगा, 8 का आधा 4, क्योंकि पी एम की लंबाई पूछा ना, 8 का आधा 4। और यहाँ पे आकृति दी गई और एम एन मध्य बिंदु है, यहाँ पे क्यू आर और एम एन की लंबाई डिफरेंस दिया गया, क्यू आर और एम एन का डिफरेंस दिया गया 10, तो अगर हमारा ये x होगा तो x + 10 होगा, हाँ ठीक है। तो क्यू आर की लंबाई निकालना, तो क्यू आर की लंबाई निकालना ये, तो भाई ये तो पता है ना कि x/2x बराबर होगा x, तो ये होगा 10 और ये होगा 20, खत्म का। और उसके बाद क्यू आर की लंबाई निकालना, क्यू आर की लंबाई 20 आ जाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको पता ही है, मिड पॉइंट थ्योरम ही लग रही है यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, 3 रेखाएं हैं और इनका क्षेत्रफल निकालना। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बनेगा वाई एक्स पूरा और x बराबर y, तो कुछ इस तरीके से बनेगी लाइन, कुछ x बराबर y की लाइन इस तरीके से बनेगी, ये जाएगी सेंटर से इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम 0 रखें, 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे तो 21 3 84, 28 3 84, और ये बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो 21 84, तो ये जाएगा 21 28 तो x बराबर होगा, और ये यहाँ से जाएगा तो 21, तो 21 का मल्टीपल ही आएगा 1/2। आप ये हाइट निकाल लें, तो ये हाइट निकालने के लिए यहाँ पे करेंगे तो 3 से इसको कर लेते, 4 से गुणा तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 4 3 7, तो 12 7 84, 12 7 84, एक्स का वैल्यू 12 7 84 और 12 वाई भी आएगा 12 6 21 छक्का 126। ये हाँ पहले कह रहा है कि परिमेय गुणन के साथ इस मूलों के रूप में द्विघात समीकरण निकालना, तो ठीक है। तो एक ये है, दूसरा होगा 4 + √3, सम आएगा इन दोनों का 8, मल्टीप्लाई आएगा 4 16 - 3 13, बस हो जाएगा। हाँ ये आसान था, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बस आसानी से लगा सकते हो इसको। ये और उसके बाद कह रहा है कि 20 मीटर और 30 मीटर दो हैं ऊर्ध्वाधर खंभे 50 मीटर की दूरी पर, ये एक है 20 मीटर, एक है 30 मीटर, तो ये 30 है, ये 20 है। और उसके बाद उनके बीच एक बिंदु है और उसके बाद से इसका उन्नयन कोण बराबर है, उन्नयन कोण बराबर है, तो उनके बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो उनके शीर्ष के उन्नयन कोण बराबर, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। आप समझिए, ये इसको x मानेंगे तो 50 - x होगा, और tan थीटा, अरे छोड़ बेटा, 30/50 - x बराबर 20/x, इसी को सॉल्व करना, तो ये कटेगा और इसको पूरा करेंगे 3x
बराबर 100 माइनस 2x और यहाँ से आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 20 पूछा गया है। तो कह रहा है कि ऊंचे खंभे की दूरी गणना कीजिए। तो भाई अगर ये x बराबर 20 है तो यहाँ पे आंसर इसका 30 आएगा। और अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे भाई ये 8 पावर में है ना, तो इसका हमें क्या करना, बाइनरी नहीं, इसका नंबर बताना क्या आएगा। 8 पावर पे है, 8 पावर पे है तो भाई 2 का पावर 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1 देता है 64 और 8 8 32 और 5 5 2 7 7 5 12 9 9 2 11 ये आएगा इसका आंसर। क्योंकि अगर हम इसको क्रॉस चेक कर लें 8 से करेंगे यही आता है मुझे लगता है, क्योंकि 8 से 8 1 8 और 8 से 32, हाँ यही है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो गलत ही तो होगा। कौन सा रियल एग्जाम दे रहे हैं। यदि जार डी में 1 मिनट इसको करेंगे। उसके बाद ये है छोटी छोटी संख्या को x है, तो x से 9 से विभाजित करने पर क्या होगा। तो यदि 12 18 और 20 से विभाजित होने वाली छोटी, तो भाई 12 18 और 20 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5, तो 12 पंजे 7 छठेगा 180। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़े जाने वाली संख्या x है, तो भाई 1 तो ये फिर 16 ऐड करेंगे और 16 को 9 से भाग करेंगे तो आएगा आंसर 7। और इसमें क्या कह रहा है कि माना कि x मूलधन y पर साधारण ब्याज है, x मूलधन y पर साधारण ब्याज है और z मूलधन x पर साधारण ब्याज है। दोनों रेट में x y इंटू आर गुड़े t बटे 100 बराबर x। और उसके बाद कह रहा है कि z जो है मूलधन x इंटू आर टी बटे 100। तो क्या कह रहा है XYZ में संबंध निकालना है, तो XYZ में संबंध निकालना तो भाई डिवाइड कर लेते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं, तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर YZ, x स्क्वायर बराबर YZ। आसान तो था, देखो अटेंड कर पा रहे कि नहीं पूरा। a स्क्वायर और ये माइनस के साथ है, तो माइनस के तो 4 820 और इंटू 400 180 और ये हो जाएगा 820 से ये कट जाएगा, इसके वजह से 4 ही आएगा, आसान है। और उसके बाद कह रहा है कि माँ की वर्तमान आयु उसकी बेटी की आयु का अनुपात इतना है, तो मदर एंड डॉटर 7:2 और 7 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 7 वर्ष की आयु बाद उनकी बेटी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 5 का, तो इसको हम कर लेते हैं 2 से गुणा तो 14 और ये हो जाएगा 4 और इसको कर लेते हैं 5 से गुणा तो 15 और 5 और ये हो जाएगा 7 का डिफरेंस। तो उसके बाद कह रहा है माँ की वर्तमान आयु 14 7 98 और उसके बाद हमें बताना है कि ये आयताकार ब्लॉक है और उसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया गया। पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा 2 इंटू h इंटू एल प्लस बी ये। और उसके बाद कह रहा है कि ये इसका अनुपात दिया गया, तो भाई ऊंचाई कितनी है 1 यूनिट और गुड़े 5 2 7 7 x स्क्वायर और ये गुड़े 2, इसको हमें दिया गया 40 46, तो 7 से काटेंगे तो 7 तो 35 5 आएगा 7 चौक 28। अरे भाई 7 से तो कटेगा ही नहीं, 1 मिनट लंबाई और चौड़ाई 1 मिनट, इसको हम देखते हैं। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया, ये ब्लॉक का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुड़े h x गुड़े 5 2 7 x बराबर
तो अगर हम इसको 2 से काट ले तो ये जाएगा 20 23, और 7 से काटेंगे तो इसका 7 दूना 14 6 7 8 56, 7 नहीं का 63, 7 8 56, 7 नहीं 63, तो 289 मतलब 17 आएगा। लंबाई निकालना, लंबाई 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 17 बजे 85। अभी तो ले बैठे भाई। एक परिषद चुनाव में 18% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया और इतने ने खाली मत डाले। विजेता को सभी मतदाताओं में 56% मिले और प्रतिद्वंदी को इतने मत से हराया। तो सूची में कितने मतदाता थे? तो भाई इतने परसेंट, इतने से हराया तो 450 जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 मतलब 3 135 और ये हो जाएगा 12 का वैल्यू। हमें 100 का वैल्यू निकालना, 100 और ये हो जाएगा हमारा 18 मतलब हो जाएगा 88 82 और गुड़े 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 4 से, तो 3 चौक 12 3 बजे 15, और अगर हमें इसको काटना है तो 21। ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो कटेगा ही नहीं। अच्छा चलो सुनो, इस ऐसे लगा लेते हैं x इंटू इसका 18% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया तो लिया कितना 82 गुड़े 100, और इसमें से इतने परसेंट ने खाली मत डाल दिया, तो खाली मत डालने का मतलब ये हो जाएगा 450, और उसके बाद इसको मिले हैं 56% और 12% बटे 100, और ये जो डिफरेंस दिया गया 1800 में 12 1 12 12 पंजे 7 1500 ये हो जाएगा, और 450 इसमें ऐड कर लेंगे तो 0 5 4 और ये, और इसको करेंगे तो 41 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 41 से 4 बार जाएगा तो 4 नहीं 3 बार जाएगा 3 और 3 चौक 12 1 3 और यहाँ से 5 41 5 से करेंगे तो नहीं आएगा। अरे भाई ऐसे ही तो आना चाहिए यार। 1 मिनट, हम कहाँ गलत कर दी। अगर 12 से इसको काटेंगे तो 12 1 12 12 पंचे 60 1 0 आएगा, तो 2 0 आ जाएंगे, और उसके बाद 450 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे 82 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा। ये तो नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, एक बार स्किप करेंगे, इसको भी नहीं आ रहा है। आया आसान क्वेश्चन, इतना कुछ टफ नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि 40 और 3.5 मिनट करता है, ए ने शुरू किया कांता रूप में काम करता तो 120 और ये 3 और ये 2 5 24 दूना 48, और उसके बाद है बहुलक की माध्यिका के बीच का अंतर इतना, माध्यिका के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो माध्यिका के बीच अंतर है ये, इसको बटे इतना करेंगे 2 13 आएगा इसके, और ये हमको दिया गया और हमें सॉल्व करके उसका वैल्यू बताना है। तो tan और साइन से कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से बचेगा क्या कॉस से कॉस कट जाएगा 1 + 1, अरे भाई 2 साइन आएगा ना, 2 साइन थीटा, और नीचे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा और tan थीटा का मतलब हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा sin 2 थीटा। मैथ में कितने क्वेश्चन रह गए भाई? 3 क्वेश्चन, इसमें से एक ये। तो अभी तो बनाने का टाइम ही नहीं बचा। अब हमारे पास इंग्लिश है, इंग्लिश 12 मिनट में कोशिश कर रहे हैं कि हो जाना चाहिए, कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो हो ही जाए, कम से 120-125 तो पहुँच ही जाएँ। वॉइस इसका चेंज करना है तो शुड हैव बीन ग्राउंडेड, तो टी, तो उसके बाद हो जाएगा द सिक्योरिटी टीम गार्डेड तो होगा नहीं, पहला ही होगा।
एलेक्सा हैड मिस्चीवियस, मिस्चीवियस ये तो गलत हो जाएगा, मिस्चीवियस हटाइए, मिस्चीवियस। उसके बाद कह रहा है इनकरेक्टली इंडिकेट, सही लिखा, इकोनॉमिक ये भी सही लिखा, गवर्नेंस नेंस, चैलेंज भी सही लिखा, गवर्नेंस नेंस, डी वाला एन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है तो वुड बी, तो वुड बी ये विल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, ये वाला गलत हो सकता है शायद भी, तो ये विल फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वी के साथ बनाएंगे, वी चेंज को नेक्स्ट मॉर्निंग, फॉलोइंग मॉर्निंग, इसका भी स्पीच चेंज करना तो मैं टेल अस अ लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस, ऑफ्टन टोल्ड ये तो गलत हो जाएगा, टेल्स, गोज वेंट गलत, और हैड गॉन ये भी गलत, गोज गोज, ये आएगा। वाइस का क्वेश्चन कुड हैव प्रिवेंटेड है, तो कुड के साथ बनेगा वाइस, वाइस वाइस में बनेगा, कुड हैव बनेगा, कुड हैव ये हो सकता है, माइट हैव तो बनेगा नहीं, कुड भी नहीं बनेगा, कुड हैव हैपेंड नहीं बनेगा, कुड हैव प्रिवेंटेड ही बनेगा। और अनवाइस का क्या बताना है, एंटोनिम्स, तो प्रूडेंट ही होगा। और उसके बाद इसमें क्या बताना है, ब्लैंक है तो द ग्लो वॉक ऑन द सनी टू डाइवर्स कल्चर ऑफ assimilate, exacerbate, segregate नहीं होगा, assimilate होगा, verify भी नहीं होगा। he के बाद होगा my decision to follow my passion, break into, break up, ask doctor तो होगा नहीं, हाँ break into, blower ये तो नहीं पता। और उसके बाद इसमें क्या बताना है कि अंडरलाइन मीनिंगफुल वर्ड, रैंक एंड फाइल, कॉमन पीपल, और भाई साहब फिर से वही कहानी, ए से होगा नहीं, सी से नहीं होगा, ए और सी से तो होगा नहीं, डी। तो भाई डी से स्टार्ट होगा, ए से तो होगा, बी से तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा, और सी और ए से स्टार्ट होगा नहीं, और इसके बाद इट्स, ए से भी नहीं होगा, ये गलत। और एमंग द मैनी रिमार्केबल आर्टिफैक्ट्स द प्रेस्टीज आल्सो वर डिस्कवर्ड, तो स्टार्ट तो सी करेगा।
मेड अ डिसीजन टू डील विद द डिफ्लेक्ट सिचुएशन, तो bury the hatches. उसके बाद अलास ही सेड केयरफुली अवर पुलिस। आईएनजी फॉर्म की बताना तो तो ये हो जाएगा। उसके बाद ओवरऑल प्रोडक्टिविटी किराए की बात कर रहा है, देयर आर लेस एम्प्लॉयज, लेस एम्प्लॉयज, लेस नहीं होता भाई, लेस लिटिल लेस, फ्यूअर होना चाहिए था। और इसमें क्या बताना है, अच्छा रिप्लेस करना है। The library's website provides comprehensive information प्लूरल नहीं होता कभी, तो ये गलत, provides। साइनोनिम्स बताना, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद, तो आर्गुमेंट। और उसके बाद इसमें बताना है कि अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा आएगा, रीशेपिंग, over the course of several years the founder kept reshaping and blocking this team for welfare of the company, evolving होगा, evolve का मतलब होता है डेवलप करना, expand मतलब बढ़ाना होता है, यही आएगा। इंग्लिश में कर लिए 19 क्वेश्चन और एक ये बचा है, ही ब्रेक इनटू तो नहीं होगा, ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंस लगाना, आस्क आफ्टर भी नहीं होगा, बैक अप माई डिसीजन टू फॉलो माई पैशन, बैकअप मतलब सपोर्ट करना होता है, तो ये हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास 4 मिनट 3.5 मिनट का टाइम बचा और हमारे पास पैसेज, देखो भाई कितना कर पा रहे हैं। रिगार्डिंग स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। सोशल मीडिया reduce the impact of negative publicity, the culture important अच्छा ठीक है। व्हाट इज द नॉट सजेस्टेड एज अ वे ऑफ कम्बैट नेगेटिविटी पब्लिसिटी, और उसके बाद नॉट सजेस्टेड पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, उसके अकॉर्डिंग टू वैसे व्हाट इज द वन कॉन्सिक्वेंस एंगेजिंग विद द सेंसेशनल विद द न्यूज़, और उसके बाद नेगेटिव पब्लिसिटी हैज़ बिकम परवेसिव ड्यू टू, ठीक है। हम एक बार पैसेज पढ़ लें और पैसेज पढ़ने के बाद फिर हम अपना क्वेश्चन कर लें, ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, ठीक है। इन टूडेज डिजिटल लैंडस्केप नेगेटिव पब्लिसिटी हैज़ बिकम सोशल मीडिया, ट्रैवल रीजन तो इसमें क्या बताना, blowing them out of and creating a snowball effect, cynical outrage, culture outrage, ऑफ अम्यूजमेंट, और इसके बाद कह रहा कि यहाँ पे
भाई नहीं हो पाएगा। भाई नहीं हो पाएगा, छूट गया भाई, छूट गया छूट गया छूट गया। चलो देखते हैं 125। तो उम्मीदें हैं क्योंकि पिछले से थोड़ा सा अमाउंट बहुत ज़्यादा ही नहीं लग रहा था। और चलो गेस करो आप कितने आने चाहिए हमारे कुछ मार्क्स। 120 125। हम भी सोच रहे हैं 125 ही आने चाहिए, बट देखते हैं, इतना तो आना चाहिए। भाई ये कट कर दिए तो 126 आए। 125 की उम्मीदें थी, 126 नंबर आए। ठीक है, जो भी हैं 126 ही बहुत हैं। भाई 16 क्वेश्चन गलत हो गए यार। जीएस में तो लंका लग गई, और इंग्लिश में भी 6 क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि ये क्रॉस पैसेज वाला सेक्शन में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए थोड़ा सा। हम बाकी इंटेलिजेंस 41, जीएस में तो लंका लगी, और इसमें 41, और इसमें 31। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल स्कोर आपका। तो आपका कितना स्कोर आया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।